शरीर नहीं, ऐसा लगे कि बस सारी आग तो क्लास के अंदर ही लग गई है। अगर इस फीलिंग के साथ पढ़ोगे तो मजा भी बहुत आता है, टाइम भी देखने का मन नहीं करता, बस ऐसा लगता है कि पढ़ते चले जाओ। ठीक है, तो बस आप जो भी मैं आपको हेडिंग दिला रही हूँ उसको सोचना शुरू करो। तो आई रिपीट, केस ऑफ डाइल्यूशन का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। अब एडिशन ऑफ सॉल्वेंट क्यों? तो जैसे आप कोई सोल्यूशन, आपका पेन चलना शुरू हो जाए बेटा, क्योंकि मैंने कहा था हाईएस्ट एनर्जी पे पढ़ाई करो कि मुझे लगे ही नहीं कि कोई पॉज आ रहा है बीच में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैंने एक HCl एक्वस सोल्यूशन लिया बेटा। ठीक है, कोई HCl का एक्वस सोल्यूशन ले लिया। ठीक है, अब डाइल्यूशन के केस का मतलब एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, और जब सॉल्वेंट मेंशन ना हो तो मैं कौन सा सॉल्वेंट मानती हूँ बेटा? वाटर। अगर मेंशन हो रहा है तो फिर आप उसका एडिशन करें, लेकिन क्योंकि अगर वो मेंशन नहीं कर रहा है तो मैं वाटर मान के चल रही हूँ, और वैसे भी मैंने HCl एक्वस सोल्यूशन लिख ही दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर एडिशन ऑफ वाटर कर दूं, यानी मैं अभी सॉल्वेंट लिख रही हूँ लेकिन फिलहाल इस सोल्यूशन का सॉल्वेंट वाटर है, तो एडिशन ऑफ वाटर ब्रैकेट में लिख देती हूँ इन दिस केस, पर्टिकुलर केस, तो इसे कहते हैं डाइल्यूशन। ठीक है मेरा बच्चा? ठीक है मैम। ठीक है, अब ये एक बात बताओ, अगर ये शरबत होता, अगर ये शुगर का सोल्यूशन होता तो सिर्फ पानी मिलाती तो इसका मीठापन कम हो जाता ना? यस मैम। इसका मतलब है कि ये पहले से कम कॉन्सेंट्रेट हो जाता, यानी कि पहले से ज्यादा डाइल्यूट हो जाता। ये वर्ड समझ पा रहे हो? यस मैम। ये रहा आपके सामने डाइल्यूटेड सोल्यूशन। इसे मैं आगे कभी लैंग्वेज में कहूँ, राइट, कि डाइल्यूटेड सोल्यूशन, इसका मतलब सॉल्वेंट मिला के उसकी पोलैरिटी, ठीक है, पहले से क्या कर दिया है हमने? कम कर दी। राइट, बिल्कुल। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स अज्यूम इसकी पोलैरिटी M1 थी, और मैं एक न्यूमेरिकल की तरह भी कराती जा रही हूँ, तो मैं एक वैल्यू भी देती जा रही हूँ। लेट्स अज्यूम ये 0.1 मोलर था। ठीक है, और सिंबल से भी करूंगी कि आपका एक्सप्रेशन भी बन जाएगा और एक न्यूमेरिकल जैसा भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए मैं इसका वॉल्यूम ले रही हूँ 100 ml बेटा। ठीक है, अब मैंने यहाँ से जो वाटर मिलाया वो मुझे बता दिया गया था कि वी वाटर जो है उसने बताया कि वो 400 ml वाटर ऐड कर रहा है। ठीक है, और मैं आपको कुछ याद दिला दूं कि अगर मैंने डेंसिटीज की इंफॉर्मेशन नहीं दी है सोल्यूशन की, इनिशियल और फाइनल यानी दोनों वाली, तो समझ जाना कि ये आइडियल सोल्यूशन है। हाँ या नहीं? जी मैम। मैं ये कह सकती हूँ कि V2 यानी V फाइनल ऑफ सोल्यूशन को आइडियल सोल्यूशन मानते हुए, कल ये टॉपिक हुआ था काफी अच्छे से डिटेल में, तो क्या मैं कह दूं V1 प्लस VW? यस मैम। ठीक है, और अगर ऐसा कर दिया तो मुझे V2 मिल गया, M1 V1 मुझे पहले ही पता है, और मुझे M2 निकालना है अब। राइट, इन सारी बातों में मुझे बताओ पानी मिलाने के दौरान, सॉल्वेंट मिलाने के दौरान जो नया सोल्यूशन बना, इनिशियल और फाइनल सोल्यूशन में क्या कुछ है जो अभी भी कॉमन है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, या कह दे मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि मैंने शुगर बाहर से नहीं मिलाई, मैंने HCl का सोल्यूशन था तो HCl बाहर से नहीं मिलाया। शुभ्रा ने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया अभी यहाँ चैट पर, सोल्यूट ऑफ मास नहीं बदला। हाँ या नहीं बच्चों? जी मैम। मैं क्या यहाँ कह सकती हूँ कि मास ऑफ सोल्यूट, राइट, यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा ड्यूरिंग डाइल्यूशन? अरे हाँ, हाँ मैम। मुझे जगह नहीं मिल रही तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, आप देखो आपको समझ आ रहा है कि नहीं? फिक्स्ड रहेगा ड्यूरिंग डाइल्यूशन, समझ आया? आ गया मैम। हाँ, तो इसका अर्थ है बेटा, अगर मुझे M2 निकालनी है यानी मुझे फाइनल मोलैरिटी निकालनी है HCl के सोल्यूशन की, तो मेरे पास एक रास्ता है, एक बार सिखा दूं उसके बाद आपको फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, आप डायरेक्ट आंसर निकालना, लेकिन पहले आपको उसकी फीलिंग होनी चाहिए कि आपने क्या सीखा। तो मुझे बताओ कि जो M1 है इज दैट N ऑफ HCl इन फर्स्ट सोल्यूशन अपॉन V1? हाँ या नहीं? जी मैम। यस मैम। है ना, और इसमें
अगर मैं v लीटर में अभी ले रही हूँ और इसकी जगह अगर मैं v ml में ले लूँ, चलो मैं ml में ले लूँ क्योंकि डेटा ऊपर ml में दिया है, तो ऊपर into 1000 कर दूं, into 1000. तो क्या मैं मोल ऑफ HCl इन फर्स्ट सोल्यूशन, 1 मतलब फर्स्ट सोल्यूशन, इक्वल टू m1 v1 अपॉन 1000 कर दूं? कोई एतराज? नो मैम। No, ma'am. नहीं। ये रहा इक्वेशन 1, और यही काम जरा तुम मिक्सिंग के बाद, पानी की मिक्सिंग के बाद लिखाओ, यानी डाइल्यूशन के बाद लिखाओ, m2 बराबर मोल ऑफ HCl, राइट? अभी ये अभी भी 1 ही है, बोलो। जी मैम. यस मैम। yes, कितना बड़ा कि ये 1 ही है, यानी पूरा नहीं है, एंड इनटू 1000 अपॉन v2 ऑफ सोल्यूशन, हाँ या नहीं? तो जो अभी भी जी टॉपिक है उसको हम एक तरफ ले आते हैं, और दैट विल बी m2 v2 अपॉन 1000, ये रही इक्वेशन नंबर 2। तो क्या मुझे लगता है 1 और 2 दोनों सेम होनी चाहिए? Yes ma'am. यस तो मैम। क्या मैं डायरेक्टली आगे से ये कह सकती हूँ कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। अगर ml में आप ले रहे हो इक्वल टू m2 v2 ml में अपॉन 1000, आया नहीं? जी यस मैम. मैम। और क्या मेरे बच्चे ये 1000 अगर कट ही रहा है तो आगे से डायरेक्ट लिख दिया जाए? ये तो टीचर के पढ़ाने की मजबूरी है कि बच्चे को एक बार फीलिंग तो हो जाए कि कर क्या रहा है, वरना आगे से आपका क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व होगा। इस इक्वेशन को कहते हैं, और देखो अब मैं ml लिखूं या लीटर लिखूं एक ही बात है, क्यों जरा बताओ तो क्यों? मैं ये यूनिट हटा रही हूँ, लीटर से लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा वो तो। इधर उधर कट जाएगी। यस मैम। आप एक बात ध्यान रखें, अगर आप v1 ml में लिख रहे हो तो v2 भी ml में आएगा, अगर आप v1 लीटर में लिख रहे हो तो v2 भी लीटर में आएगा, हाँ या नहीं? हाँ मैम। यस मैम। तो इस इक्वेशन में यूनिट की चिंता नहीं, बस ये ध्यान रखना कि एक की यूनिट से दूसरे की यूनिट डिसाइड होगी, ठीक है? ठीक है। तो इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन, लिख लीजिए, इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन। मैम मतलब यहाँ पे यूनिट लगाना जरूरी नहीं होता? वापिस बोलो। मतलब यहाँ पे यूनिट लगाना जरूरी नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, अब बिल्कुल नहीं होगा, राइट? अभी बताती हूँ तुमको, है ना? लेकिन पहले थोड़ी बातें और बता दूं, जहां पे जो V2 है वो V1 प्लस VW है फॉर आइडियल सोल्यूशन, हाँ या नहीं? जी मैम. जी मैम। और अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन हुआ तो ये नोट पॉइंट में लिखा दूं, आप ही बता देना, फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो जो V2 होगा उसे मैं क्या कहूंगी बताओ तो? D1 V1 D1 plus V2 D2 plus V2 D2 upon अरे अरे upon टू मैं सोल्यूशन को कह रही हूँ, भूलना नहीं, फाइनल सोल्यूशन को। इसे मैं सेकंड कह रही हूँ और इसे मैं फर्स्ट कह रही हूँ, तो वाटर को मैं W से क्रिएट कर रही हूँ, हाँ या नहीं? जी मैम. यस मैम। V3 D3 कहते थे, उसकी जगह मैं क्या लिख रही हूँ? मैं एक काम करती हूँ, सिंबल से लिख देती हूँ, मतलब उसके नाम के साथ लिख देती हूँ, शायद इससे तुम्हें याद आ जाएगा। पहले तो कल वाली इक्वेशन क्या, उसमें 1 2 3 है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं यहाँ लिखूंगी V2 D2 इक्वल टू V1 D1 प्लस VW DW, हाँ या नहीं? जी मैम. जहां पर कोई बच्चा नया हो और उसे कंफ्यूजन हो तो उसे क्लियर कर देते हैं, वेयर जो V2 है वो फाइनल वॉल्यूम और जो D2 है वो डेंसिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. वाटर की वही रहा है। तो क्या मैं यहाँ से V2 निकालूंगी, V1 D1 प्लस VW DW अपॉन D3, सॉरी D2, और इस तरह ये V2 आएगा जो आपका ऊपर फॉर्मूले में V2 की जगह रखा जाएगा। बोलिए बेटा बच्चा। जी मैम समझ yes गए. ma'am समझ गया मैम। तो ये लेकिन जरूरी नोट पॉइंट लग रहा है मुझे कि अगर ज्यादातर क्वेश्चन में तो बेटा आइडियल सोल्यूशन ही चलता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो इजी केस होगा। ये जो नॉन आइडियल का केस है ये बड़ा स्पेशल केस है, और ये देखते ही पकड़ में भी आता है। अभी बच्चों ने बोला कि मैम सबकी डेंसिटी देके रखता है वो, D1 भी D2 भी D3 भी, हाँ या नहीं? जी Yes, मैम. yes ma'am तो पहले आप इसे नोट कर लो एक बार,
फिर आगे Done. क्या? मैम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें डीपीपी में भी था बट वो हो गया, पता नहीं कैसे। तो बेटा अगर सारा पढ़ लेंगे तो सभी हो जाएंगे ना। जो डीपीपी जी। पहले देखने में टफ लगती थी, वो अगर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो मजा आ जाएगा ना। जी मैम, हाँ, इसीलिए मैं बट बता सॉल्व रही हो हूँ। गया ऐसे वाला। अभी और आगे तक जाएंगे बच्चे, आप देखो आज की क्लास कहाँ जाती है। आगे डाइल्यूशन का करेंगे। मतलब सिर्फ पानी मिलाना नहीं होगा? हाँ, डाइल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट मिलाना होगा। मान लो बेंजीन सॉल्वेंट हुआ अल्कोहल में, तो वाटर है ही नहीं, तो वाटर कैसे मिलाएगा? क्योंकि आज तक तो पानी पढ़ाया गया था। अरे तो आज तक तूने आईआईटी की तैयारी कहाँ करी? आगे भी पानी ही पढ़ाएंगे, लेकिन यूनिवर्सल सॉल्वेंट है इसलिए। लेकिन अगर वो सॉल्वेंट मेंशन करेगा तो डाइल्यूशन का अर्थ है सॉल्वेंट का एडिशन। ओके, ओके। अब बताओ, नोट हो गया? यस मैम, हो गया। Yes, ma'am. मैं स्क्रीन नीचे कर दूं? यस मैम। अच्छा संभव, नेटवर्क प्रॉब्लम थी संभव को। ठीक है संभव, ब्रीफ में अभी बताती हूँ। राइट, एक बार नोट कर ले बच्चे। बताते जाना बेटा। हो गया मैम। हो गया। डन। डन, हटा दें? Done. ठीक है। Yes, ma'am. अब मैं यहाँ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहती थी, है ना। अभी बेटा चिंता नहीं करना, मैं रिवाइज करा रही हूँ, चिंता नहीं करना बिल्कुल। हाँ, मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहती थी, एक एक्स्ट्रा बात बोलने की मेरी यहाँ इच्छा हो रही है कि एक नया टर्म बोलना सीखो, और उसका मतलब है मिली मोल। मोल तो ठीक है, मिली मोल। तो जब आप m इंटू वी सीधा कर दो और v को ml में ले लो और 1000 से डिवाइड नहीं करो, तो आप इसे मोल नहीं कहना। इसको क्या कहना? मिली मोल। मिली ऑफ मोल। सोल्यूट। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? कम शब्दों में समझ नहीं आता। ये देखो, ये इसको देखो, ये क्या निकाला है तुमने? मोल्स ऑफ HCl, हाँ या नहीं? जी मैम। राइट, जहाँ पे V1 जो है वो ml में था, तो तुमने क्या किया? मिली मोल वो आ रहे थे, तुमने उसे 1000 से डिवाइड करके मोल कर लिया। सुना बेटा? एक मोल में जी मैम। एक मोल में कितने मिली मोल? 1000 मोल। तो एक मिली मोल में कितने मोल? 1/1000। 1/1000। बिल्कुल वही रिलेशन जैसे मीटर और मिलीमीटर में, हाँ या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. तो अगर मैं ये 1000 करना, जैसे ये जो मैंने अभी दोनों तरफ लिखा है, ये मैंने मोल बना दिए थे इनके, क्योंकि इन्हीं की तुम्हें आदत पड़ रही है। लेकिन अभी कभी मुझे मिली मोल की जरूरत आज ही की क्लास में पड़ सकती है, तो अगर मैंने मिली मोल लिखा यहाँ ऑफ HCl, वैसे इस क्वेश्चन के लिए नहीं सिखा रही हूँ मैं, एक जनरल वर्ड सिखा रही हूँ, तो तुम सिर्फ क्या करोगे? m1v1 in ml, दैट्स ऑल। अपॉन 1000 नहीं करना, तो वो मोल नहीं आएंगे, मिली मोल आएंगे। इज इट ओके? जी मैम। मैम। इसी तरह मैं यहाँ, अगर आप बड़े बच्चे होते तो मैं सीधा मिली मोल ही दिखाती, क्योंकि अपॉन 1000 लेने का कोई अर्थ ही नहीं था, उसे तो कट ही जाना था बाद में, हाँ या नहीं? जी मैम। हाँ, तो ये लो मैंने मिली मोल ऑफ HCl लिख दिया। अब वो अपॉन 1000 काटे बगैर ही सीधा कह देती कि रिएक्शन मिक्सिंग के दौरान, क्योंकि सल्यूट का मास चेंज नहीं हुआ, तो सल्यूट के मोल भी चेंज नहीं हुए, तो उसके मिली मोल भी चेंज नहीं हुए, तो m1v1 बराबर m2v2, हाँ या नहीं? ठीक है मैम। ठीक है मैम। ठीक है। और दूसरा ये ml वाला यहाँ कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर मैं नोट पॉइंट इवन लिख देती हूँ कि यूनिट ऑफ v1 एंड v2 को सेम लेना है, आइदर ml, समझ गए, और लीटर, दोनों चलेगा। अभी समझ आ गया पॉइंट? यस मैम। अगर आप लीटर ले रहे हो तो आप सीधे मोल लिख रहे हो, अगर आप ml लिख रहे हो तो आप मिली मोल बराबर कर रहे हो। इक्वेशन तो वही बनेगी, m1v1 बराबर m2v2, राइट, विच इज डाइल्यूशन इक्वेशन, हाँ या नहीं बेटा? यस मैम।
अच्छा, तो अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई लेवल नहीं होता। डाइल्यूशन में क्या होता है, ठीक है, राइट। अब मैं आती हूँ मिक्सिंग ऑफ, फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराना शुरू कर दूंगी। हेडिंग डाल दो, मिक्सिंग ऑफ टू सेम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये आज की क्लास में अगर सारा कवर हो गया तो सारे के सारे क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे, चाहे पैकेज हो, चाहे डीपीपी हो, चाहे कहीं का कोई क्वेश्चन। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि सारे टॉपिक आज आपको बता दूं। तो मिक्सिंग ऑफ टू सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अब ये जो टू सेम टाइप वर्ड है, इसका मतलब मुझे आपको बताना है। मतलब एक प्रकार के, यानी एक अगर HCl सोल्यूशन लिया तो दूसरा भी HCl सोल्यूशन ही लिया, यानी पेन लेकिन साथ साथ चलाना, क्योंकि आपकी स्पीड अच्छी रही तभी मैं सारे केस आज कवर कर पाऊंगी, तो केसेस ज्यादा हैं, राइट। ये है HCl एक्वस सोल्यूशन और ये भी है HCl एक्वस सोल्यूशन बेटा, दोनों ही HCl एक्वस सोल्यूशन है। मैम मतलब बता रही हूँ, देखते मैम रहो, मतलब एक सेकेंड दो मैम को, मतलब बताती हूँ, ठीक है। दोनों ही HCl एक्वस सोल्यूशन है, लेकिन दोनों की मोलैरिटी सेम नहीं है। इट इज M1 बराबर, तो लेट्स अज्यूम ये 1 मोलर है, ठीक है, या 0.1 ले लो तुम, ज्यादातर डेसिमल वैल्यूज रहती है। 0.1 मोलर, और इसका जो V1 है वो है 200 ml। सुना बेटा? और इसकी जी जो मैम। Yes, ma'am. मोलैरिटी है, आप समझे तुम मैं क्या कह रही थी, कि दोनों एक ही प्रकार के सोल्यूशन है, लेकिन दोनों की मोलैरिटी में फर्क है। आप समझ गए? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो बोलने दो आगे तो तुम्हें समझ आएगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अब दोनों को मिलाया है तो केमिकली एक ही प्रकार के, लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो क्या मिलाने के बाद नई कंसंट्रेशन आएगी, हाँ या नहीं? जी मैम. यस मैम। तो वो हमें HCl की फाइनल कंसंट्रेशन बतानी है। ये जो मेरे हाथ से बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट बन गया, स्क्वायर ब्रैकेट इज अ सिंबल फॉर मोलैरिटी ऑफ एनी कंपोनेंट। तो अभी मैं लिखा दूंगी। तो यहाँ मोलैरिटी ऑफ HCl फाइनल पूछा जा रहा है, बस अभी इतने में ही दिमाग रखो, राइट। और फिर से नॉन आइडियल का पॉइंट हमने सीख लिया है। अब जब नॉन आइडियल होता है वो रेयर क्वेश्चन होंगे और आपको हिंट मिल चुकी है कि वो क्या होते हैं। अब मैं बाकी सारे केस में आइडियल सोल्यूशन लेके आपको पढ़ा रही हूँ, ओके बेटा? जी मैम। तो Okay, आप ma'am. मुझे बताओ कि यहाँ मैं V3 को क्या लिख दूं, V1 प्लस V1 plus V2. V1 plus मैं V2. आपको यहाँ बता दे रही हूँ कि मैं इसे आइडियल सोल्यूशन मान रही हूँ, और मानना मेरी मजबूरी है। बताओ क्यों? डेंसिटी नहीं दे रखी। Density नहीं है. D1, D2 और D3 दे दे अभी, वो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, और मास इक्वेशन लगाऊंगी, मास बैलेंस करूंगी, और D3 V3 बराबर D1 V1 प्लस D2 से V3 निकालूंगी, हाँ या नहीं बेटा? एक्सक्यूज मी हाँ, मैम। लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई रास्ता नहीं, इसलिए मुझे बेचारे को Excuse me, आइडियल ma'am. मानना पड़ेगा सोल्यूशन को, राइट। अब आपको मैम। नहीं, मुझे आप बोलने देंगे पूरा। नहीं मैम, मतलब आवाज हल्की आ रही है थोड़ी सी, म्यूट अच्छा, कर। मेरी आवाज हल्की आ रही है? जी मैम। मैम सबको म्यूट कर दीजिए मैम। नहीं वो तो ठीक है, मैंने एक माइक थोड़ा सा चेंज किया था, हो सकता है उसका फर्क हो। एक मिनट। मैम वो बस डिस्टरबेंस आया था बीच में। मैम तो आई नहीं रही। मैम वॉइस नहीं आ रही, मैम वॉइस नहीं आ रही, मैम वॉइस नहीं आ रही।
अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है मैम। जी मैम। मैम यस मैम। अलग अलग तरह के हैं, उसमें एक लिखा था हाई एफिशिएंसी का, तो मैंने हाई एफिशिएंसी में लगा दिया तो वॉइस ही उड़ गई। कंप्यूटर महाराज को समझना हर तरह से जरा मुश्किल है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब तो क्लियर है ना बेटा? यस मैम, क्लियर है। जी मैम। यस मैम चलो चलो बस अब पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि सबसे पहले मुझे आप इनके मिलीमोल निकाल के दो। चलो अलग अलग है ना, और पेन भी कॉपी में साथ साथ चलाते चलना। बताओ कि मुझे अगर मिलीमोल ऑफ HCl निकालने हैं पहले केस में। अच्छा, मिलीमोल का मतलब क्या? M1V1 where V1 is in ml। बोलो बेटा। यस मैम। तो जल्दी से प्लीज मुझे वैल्यू दो। 0.1 इंटू 200 कितना मिला आपको? 20 मिलीमोल। ठीक है, और पेन कॉपी में चलते जाना चाहिए क्योंकि मैं अभी स्क्रीन ऊपर कर दूंगी। मोल ऑफ HCl इन सेकेंड सोल्यूशन इक्वल टू मोल, क्या मिलीमोल है एक्चुअली। अब मोल मिलीमोल बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? अगर वॉल्यूम ml में लिख रहे हो और अपॉन 1000 नहीं कर रहे हो तो मिलीमोल ही है। हाँ या नहीं? जी यस मैम। मैम। इट इज 0.2 इंटू 300, तो ये कितना हो गया? 60 हो गया बच्चा। 60 मिलीमोल। ठीक है, अब मिलाने के बाद दोनों में कोई रिएक्शन हो सकती है क्या? यहाँ नहीं मैम। टू मैम वाली बात है, दोनों एक ही प्रकार का केमिकल है, कंपाउंड है, तो रिएक्शन थोड़ी ना होगी। बिल्कुल तो नहीं होगी। तो क्या मिक्सिंग के बाद दोनों का मोल ऐड होने वाला है, और वॉल्यूम को आइडियल मानते हुए हमने वैसे ही ऐड कर लिया। अब हिंट मिली कुछ कि क्या करने वाली हूँ? यस मैम। यस मैम ऑफ HCl, यानी ये सिंबल जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इट इज सिंबल फॉर मोलैरिटी, राइट? आप कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं किसी के भी साथ, जिसे मैं ऐसे लिखूंगी आगे से फाइनल, उसकी जगह मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख सकती हूँ फाइनल। अभी मेरी बात समझ आ गई? यस जी मैम। मैम। यस मैम। N of HCl by first source plus N of HCl by second source अपॉन, अगर आइडियल सोल्यूशन है तो V1 plus V2, और अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो V3। हाँ या नहीं? मैम ये वाली Yes, बात ma'am. समझ नहीं आई, V3 वाली। क्या जो वापस नॉन बोलो? आइडियल और वो है। मैम नॉन आइडियल वाली में नॉन क्या है? आइडियल वाली समझ नहीं आई। कोई बात नहीं, अभी आइडियल मान के चलते हैं और फिर इसी क्वेश्चन में मैं नॉन आइडियल वाला केस पूरा क्लियर कराती हूँ। ओके, ठीक है मैम। एकदम खुल के बता दिया करो, क्योंकि मैं रिपीट करने में कभी नहीं हिचकती हूँ। तो अभी हम आइडियल मान के चल रहे हैं, जो केस आसानी से समझ आ रहा है, अभी हम उसे लेके चल रहे हैं। तो ये क्या हो गया? V1 plus V2। ठीक है, आइडियल मान के ही चल रहे हैं, अभी भूल जाओ नॉन आइडियल क्या होता है। ठीक, अब इनकी वैल्यूज डालो ऊपर से देखकर। मैं वैल्यूज न्यूमेरिकल तो मैं सॉल्व कर ही रही हूँ, लेकिन मैं एक फॉर्मूला भी बना रही हूँ। तो जरा बताओ, क्या ये यहाँ से M1V1 डाला जा सकता है? ये जी यस मैम। मैम। और इसकी जगह 20 M2V2 plus डाला जा 60। सकता है। और जरा V टोटल कोई पूछे तो V टोटल की जगह V1 plus V2 डाला जा सकता है। जी यस मैम। मैम। यानी 200 plus 300 यानी 500 ml रख सकते हैं अपन यहाँ पर। रख सकते यस हैं। मैम। तो बस वही मैं करने जा रही हूँ। देखो मैं यहाँ M1V1 लिख रही हूँ, यहाँ M2V2 लिख रही हूँ, और वॉल्यूम यहाँ V1 plus V2 लिख रही हूँ, राइट? और बेटा मेरे ये HCl का क्या फाइनल कंसंट्रेशन हो गई? तो मैं HCl वर्ड ना लिखूं, जनरल फॉर्मूला बना रही हूँ, तो मैं कहूंगी ये M फाइनल हो गया आफ्टर मिक्सिंग। अरे हाँ या नहीं? हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, अब ये तो रहा तुम्हारे लिए फॉर्मूला, जो कि एक जैसे सोल्यूशन की मिक्सिंग के लिए आप आगे से यूज करोगे। पर अभी मुझे कुछ बोलना है यहाँ पर, ध्यान से सुनना। क्या? अगर आप यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखना, ऊपर आप अगर मिलीमोल लिख रहे हो तो नीचे वॉल्यूम मिलीलीटर में लिखना। आई रिपीट, अगर ऊपर मोल मिलीमोल लिख रहे हो 20 plus 60, ये बेटा मिलीमोल है, तो नीचे वॉल्यूम भी ml में लिखना, यानी मिलीलीटर। इससे तुम्हारा आंसर मोल पर लीटर में आ जाएगा। यस मैम। ठीक है मैम। क्यों? मेरा डायलॉग होते हैं ना हर जगह कुछ स्पेसिफिक, तो यहाँ भी है। मैं ये कहती हूँ कि मिली मोल अपॉन मिली वॉल्यूम कर दो, तो मिली मिली कट जाता है और मोल पर लीटर आ जाता है। ठीक है मैम। ओके ये मैम। डायलॉग दिमाग में रखो, हालांकि कोई मैथमेटिकल Okay, टीचर ma'am. सुनेगा तो हंसेगा।
कहेगा ये कहती है मिली मिली कट जाता है, ये कोई भाषा होती है? लेकिन यही तो टीचर का कमाल है कि टीचर अपनी भाषा में कंसेप्चुअल और कठिन चीजों को आसान करके बोल दे। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि अब मैं मिली मोल को मोल करूंगी तो ऊपर भी 10⁻³ लिखना पड़ेगा, और मिली लीटर को लीटर करूंगी तो भी उसे 10⁻³ रखना पड़ेगा। तो 10⁻³ तो ऊपर नीचे कट जाएगा। जी मैम। यस फिर मैम। वो मोल पर लीटर यानी सीधे मोलैरिटी आ जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि आज के बाद ये मैं बहुत बार बोलने वाली हूँ क्या कि मिली मोल अपॉन मिली वॉल्यूम, मिली मिली कट गया और आपको मोल पर लीटर में मोलैरिटी मिल गई। तो इट इज 80/500 यानी 8/50 मोल पर लीटर यानी मोलर। ये है HCl की फाइनल मोलैरिटी। इज इट ओके बेटा? जी मैम। ठीक है, प्लीज इसे नोट कर लें और ये फॉर्मूला भी याद करना है। चलो, ये न्यूमेरिकल भी हो गया, फॉर्मूला भी हो गया। चलिए बेटा, M1 plus V1, M1 V1 plus M2. ऊपर करें क्या स्क्रीन? नो मैम। नहीं नहीं, सबको चाहिए, यहाँ से नोट करो बेटा। शुभ्रा कह रही पहले ही नोट कर लिया था, वैसे भी मैं कह रही हूँ साथ साथ नोट करिए, समय काफी बचेगा। हाँ, प्रखर कुछ पूछ रहा है, 1 मिनट। प्रखर पूछ रहा है क्या फिजिकल स्टेट भी सेम होगी? किसकी फिजिकल स्टेट सेम होगी भाई? अरे वो तो 2 लिक्विड मिलाए हैं, 2 सोल्यूशन, तो नया सोल्यूशन भी उसी स्टेट में आएगा बेटा। क्या कर रहा है? रिएक्शन थोड़ी ना हुई है ना प्रखर? ऐसे अजीब सा बात पॉइंट नहीं दिमाग में आए। ये तो तुम 2 शुगर सोल्यूशन मिलाओ, क्या कोई कुछ और नया फिजिकल स्टेट आ जाएगी? फिजिकल स्टेट तो चेंज होगी जब उसे ठंडा या गर्म करोगे तो। हाँ बेटा, ठीक है, आगे की लाइन। और मिली मोल अपॉन मिली वॉल्यूम आप आराम से रख सकते हैं, मोलैरिटी आ जाएगी इन मोल पर लीटर में। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, चले आगे। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, देखो न्यूमेरिकल भी हो गया, न्यूमेरिकल समझ आया? राइट। अब Yes, देखो, अब मैं तुम लोग नॉन आइडियल में कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं नॉन आइडियल का केस आपको एक बना के करा देती हूँ, ठीक है? फिर से नया क्वेश्चन की तरह करेंगे क्योंकि केस तो समझ आ ही गया, केस तो रिपीट होगा। बस मैं V3 की जगह V1 + V2 नहीं लिख पाऊंगी, तो देख के कैसे पहचानूं कि वो केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन है? तो ऊपर हेडिंग डाल देना कि केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन कहना चाहिए था, पर ठीक है। अगर आफ्टर मिक्सिंग हो गया, मिक्सिंग के बाद वो कैसा बन गया है? नॉन आइडियल सोल्यूशन बन गया, ऐसा कुछ कहना चाह रही हूँ। ठीक है, आप सामने ध्यान दो, फिर से वही, और आपको ही सॉल्व करना है, और मुझे आंसर वांसर कुछ नहीं पता, मैं तो ऐसे ही डेटा बनाती रहती हूँ। तो प्लीज इसे लिखें, ये HCl एक्वस सोल्यूशन है, ये भी HCl एक्वस। अब की बार H2SO4 ले लो, बहुत हो गया HCl, कुछ तो नया करें। और ये भी H2SO4 ले लो, और मिक्सिंग के बाद भी ऑब्वियसली H2SO4 एक्वस सोल्यूशन ही होगा, ठीक है? राइट। और मैंने मुझे कैसे पता कि नॉन आइडियल होने वाला है? वैसे तो नॉन आइडियल में एक काम और करना चाहती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप 12th क्लास के बच्चे नहीं हो, कुछ चीजें आप नहीं जानते हो जो थोड़ा सा मैं जानती हूँ, तो एक्चुअली मैं वाटर ले रही हूँ, ऐसे समझ लो। यहाँ मैं वाटर ले रही हूँ, यहाँ H2SO4 ले रही हूँ, और वो H2SO4 मिला रही हूँ। अगर ऐसा केस हुआ, राइट, तो ये रहा इसकी डेंसिटी D1, ये भी देगा वो, क्लियर है? ध्यान दो बेटा, इसकी डेंसिटी वो देगा
अभी मैं चेंज कर दूंगी, इसे भी H2SO4 सोल्यूशन ही ले लूंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब भी वाटर में H2SO4 को मिलाते हैं बेटा, तो एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है और उससे एक्चुअली वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसको आप पढ़ोगे 12th क्लास में सोल्यूशन चैप्टर में। क्लियर है? तो ठीक है ठीक है मैम। जैसे आपने 50 ml और 100 ml मिलाया, 100 ml वाटर लिया, 50 ml H2SO4 सोल्यूशन लिया और उसको जब मिलाया तो वो 148 ml मिल सकता है वॉल्यूम, 150 नहीं मिलेगा। समझ आया? जी मैम। तो मैं जो हूँ वैसा ही कुछ केस बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट क्योंकि न्यूमेरिकली आपको बेस्ट समझाना चाहती हूँ तो फिर मैं वापस लौट जा रही हूँ, यानी मैं इसे H2SO4 एक्वस सोल्यूशन ही ले रही हूँ क्योंकि वो बेस्ट केस बनेगा न्यूमेरिकल वाइज। ठीक है, तो चलो अभी ये D1 ले रही हूँ 1.2 ग्राम पर ml। रफली कुछ भी वैल्यू बना रही हूँ, आपको वैल्यू बनानी है अपनी तरफ से, क्वेश्चन में मेंशन होगी। ये D2 ले रही हूँ 1.5, 2 ले लेती हूँ 2 ग्राम पर ml, कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया। ठीक है, और ये डेंसिटी ले लेती हूँ 1.5 ग्राम पर ml। ऐसे ही कुछ भी वैल्यू बना रही हूँ, ये नहीं कि आप मैम ये डेटा करेक्ट नहीं था, कोई पढ़ा लिखा हो जाए तो उसके बाद टोकने लग जाए, बेवकूफी। ठीक है, इस तरह का कोई डेटा क्वेश्चन में आपको गिवन। ठीक है, वैल्यूज थोड़ी सेट कर लो। इसे ले लेती हूँ 1.5, इसे ले लेती हूँ 2.0, कुछ ऐसा। अब मैंने इसकी मोलैरिटी मान ली, ये दे रखी है, ये दे रखी है M1 बराबर 0.1 मोलर, ये दे रखी है M2 बराबर 0.2 मोलर, ये था बेटा 100 ml और ये था बेटा 200 ml। आपसे पूछ रहा है फाइनल मोलैरिटी बताओ, H2SO4 फाइनल बताइए, क्वेश्चन मार्क। इज इट ओके? और ये क्वेश्चन का डेटा मैं एज्यूम कर रही हूँ क्योंकि डेटा काफी सोच समझ के रखना चाहिए, मगर फिर केस नहीं पढ़ा पाऊंगी आपको, तो मुझे आपको बेस्ट केस बनाना है कि भाई ये केस है। अब इसमें क्या है, इतना सारा डेटा और मोलैरिटी पूछ रहा है, पहले तो देख के हंसी आती कि यार सिंपल मोलैरिटी का क्वेश्चन है और इतने सारे डेटा की क्या जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहली हिंट मिल जाती है कि यहाँ वॉल्यूम तो एडिटिव नहीं होगा, यानी V3 जो है वो V1 प्लस V2 तो नहीं होगा। ठीक है, तो फिर क्या एडिटिव होगा? मास एडिटिव होगा। मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू फाइनल सोल्यूशन, तीनों ही सोल्यूशन ही है, इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन 1 प्लस मास ऑफ सोल्यूशन 2। ठीक है, अब मास डेंसिटी क्या होती है किसी भी सोल्यूशन की? उस सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन 1 ले रही हूं तो उस सोल्यूशन का मास अपॉन उसका वॉल्यूम। बोलो जी मैम। ठीक है मैम। हाँ क्या बेटा? ठीक है मैम। हाँ, तो क्या यहां से अगर मैं मास निकालूं तो व्हाट इज मास ऑफ सोल्यूशन 1? बोलो बेटा। D1 V1। हाँ या नहीं? V1 यस मैम। अब मुझे डायरेक्ट बताओ, क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ D3 V3 इक्वल टू D1 V1 प्लस D2 V2? बोल बेटा। यस मैम। जी मैम। जी मैम। और एक बात ध्यान रखो, ये मैं ऊपर वाटर ले रही होती या H2SO4 ले रही होती, इवन अभी थोड़ी देर में रिएक्टिव मिक्सचर बनाऊंगी, मैं एक HCl एक NaOH लूंगी, एक NaOH और H2SO4 लूंगी, लेकिन अगर डेंसिटीज तीनों की गिवन है D1 D2 D3, अगर ये तीनों गिवन है बेटा तो समझ जाना वॉल्यूम एडिटिव नहीं, या तो वॉल्यूम का एक्सपेंशन होने जा रहा है या वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन होने जा रहा है मिक्सिंग के बाद। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में फर्क मिलता है और उन्हें हम नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। उस केस में सिर्फ मास एडिटिव होता है, वॉल्यूम एडिटिव नहीं होता। इज इट ओके बेटा? ठीक है मैम। कारण ये है कि मास तो हमेशा एडिटिव होता है, नहीं? यस आइडियल सोल्यूशन है तो वहां दोनों एडिटिव होते हैं। कौन कौन से? मास भी एडिटिव होता है, वॉल्यूम भी एडिटिव होता है। लेकिन अगर नॉन आइडियल है तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, सिकुड़ सकता है थोड़ा सा,
या एक्सपैंड कर सकता है, डिपेंड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंप्रूव कर गया या कमजोर हो गया, हाँ या नहीं बेटा? यस हाँ मैम। मैम। लेकिन मास हमेशा एडिटिव होगा, ये पक्की बात है, हाँ या नहीं? ये बात श्योर हो गई? जी मैम। यस मैम। तो फिर हमें मास का सहारा लेना पड़ता है फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए। और फिर से कह रही हूँ, ये जो तुम कर रहे हो, ये रिएक्टिव मिक्सचर हो, ये पानी के साथ मिलाया गया हो, या नॉन रिएक्टिव मिक्सचर मिलाया गया हो, तीनों केस में जो फाइनल वॉल्यूम निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं, d1v1 प्लस d2v2 बाय d3। एक और बात, अगर एक सोल्यूशन होता और एक पानी होता, जैसे मैं लेने की कोशिश कर रही थी, तो केस थोड़ा हल्का हो जाता। क्यों? क्योंकि वो वाटर की डेंसिटी आपको नहीं देगा, वो आपको अपनी तरफ से मानना पड़ेगा 1 ग्राम पर ml। बोलिए। ठीक है मैम। ठीक है मैम। Okay, और ma'am. मैंने ये सोचा कि केस चाहे सही बैठे या नहीं बैठे, लेकिन तुम्हें मोस्ट कॉमन जनरल केस पढ़ाऊं जिससे तुम्हारा हर क्वेश्चन हो जाए, वो केस मैंने उठा लिया। समझ गए? तो अगर वाटर हुआ तो वाटर की डेंसिटी हो सकता है गायब कर दे, तो तब आप अपनी तरफ से उसे 1 ग्राम पर ml ले सकते हैं। ओके बच्चा? ठीक है मैम। मैम। अच्छा, मैम, अब ये एक छोटा अभी सा तक क्वेश्चन आपने है। सिर्फ फाइनल वॉल्यूम निकाला है और कुछ नहीं, बाकी वही पुराना क्वेश्चन है। अब आपसे पूछता है फाइनल मोलैरिटी ऑफ HCl बताओ भाई। तो तुम Excuse me, ma'am. H2SO4 था, तो H2SO4 मुझे बोल लेने दिया करो पूरा। तो फाइनल मोलैरिटी ऑफ H2SO4 बताओ भाई। तो तुम क्या कहोगे? मोल ऑफ H2SO4 बाय फर्स्ट सोर्स प्लस मोल ऑफ H2SO4 बाय सेकेंड सोर्स is the total mole of H2SO4 in final solution upon V1 plus V2। अरे V1 plus V2 आइडियल के लिए V3 यहाँ क्या लिखूंगी? V3 V3 तब सिर्फ इसी में फर्क पड़ा है, बाकी न्यूमरेटर वही है, दोनों के मोल का सम वो नहीं बदला है बेटा, समझे? जी मैम। तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 नहीं V3, हाँ या नहीं बेटा? जी मैम। राइट। तो ये है फॉर नॉन आइडियल, फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन लिख लो। वेयर V3 क्या है? इज D1V1, फॉर्मूला ही बना लो तुम तो, प्लस D2V2 अपॉन D3, जहां D1, D2 और D3 का मतलब ध्यान रखना। स्क्रीन ऊपर करूं? ये लो, यहां से नोट करो। लेकिन मैम H2SO4 की दो डेंसिटी का क्या मतलब निकला? वापस बोलो। H2SO4 की दो डेंसिटी कैसे हुई? अरे 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 अरे, मतलब वो प्योर H2SO4 नहीं है बेटा, वो सॉल्यूशन है। अच्छा अच्छा, ठीक। अब जैसे शुगर के दो सॉल्यूशन की अलग डेंसिटी, अलग मीठापन नहीं हो सकता। यस ठीक है बेटा? यस मैम। तुम प्योर समझ रहे हो क्या इतनी देर से? तो फिर मोलैरिटी कैसे निकाल रहे हैं हम? मोलैरिटी का मतलब ही मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूट कौन है फिर? ठीक है बेटा? यस एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम, आपने जो वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया है फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, हाँ हाँ, अगर मैम आइडियल सॉल्यूशन में हमें डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, तब भी वो वर्क कर जाएगा? सोल्यूट और सॉल्वेंट की मतलब? मैम मतलब आइडियल सॉल्यूशन है, सोल्यूट की फिर भी- डेंसिटी, सोल्यूट की डेंसिटी, नहीं मतलब सॉरी सॉल्वेंट की सॉल्वेंट की डेंसिटी और किसकी डेंसिटी? मैम एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया अपने। हाँ, बेवजह कंफ्यूज हो रहे हो, दोनों क्वेश्चन करो सॉल्यूशन तो की समझ आएगा। ठीक है? मैम जी हाँ। मैम। मैम आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेंसिटी एडिटिव होगी? क्या बोल गए आप? बेवकूफी वाली बात क्या बोल रहा बेटा? वापस बोल एक बार। मैम आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेंसिटी एडिटिव होगी? डेंसिटी एडिटिव का क्या सेंस है? आप एक बार लिख के देख लो कि डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी होती है, अगर फाइनल सोल्यूशन की आप डेंसिटी निकाल रहे हो, देख लो एडिटिव होगी कि नहीं होगी। तो वो क्या होगा? W1 प्लस W2, और वो भी W1 W2 किसका? ये भी सुन ले पागल,
है ना। बेवजह के पॉइंट्स दिमाग में लाकर खुद को परेशान नहीं करिए। मास सोल्यूशन 1 है क्योंकि ये डेंसिटी सोल्यूशन की है, तो ये सोल्यूशन 1 की मास हो गई, ये सोल्यूशन 2 का मास हो गया अपॉन V1 प्लस V2। बताओ कैसे एडिटिव हो जाएगी, जबकि मिक्सिंग से पहले D1 क्या था, W1 by V1, D2 क्या था, W2 by V2, और मिक्सिंग के बाद डेंसिटी क्या होगी, W1 प्लस W2 अपॉन V1 प्लस V2। कैसे ऐड हो गई, इसको ऐड करने का क्या मतलब होता है, D1 प्लस D2 ऐसे अगर मैंने ऐड कर दिया तो ये तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अरे बोलो, यस मैम। बहुत ही अपसेट है ना। यस क्या मैम। मिक्सिंग के बाद तो फाइनल वॉल्यूम कॉमन हो जाएगा V1 प्लस V2 अगर आइडियल है तो। यस मैम। और मास तो हमेशा एडिटिव होता है। ओके मैम। ओके मैम। तो फिर W1 प्लस W2 अपॉन V1 प्लस V2। इसको एडिटिव थोड़ी ना कहते हैं। एडिटिव तो ऐसे होता है कि D1 और D2 आपस में जुड़ के D3 बना लेते, ऐसे थोड़ी ना होता बेटा डेंसिटी में। ठीक है Okay, बच्चा। यस मैम। ठीक है, मैं हटा रही हूँ, ये तो नहीं, ये बहुत अजीब सा पॉइंट है, ये नहीं जाना चाहिए आपकी कॉपी, सोचना भी नहीं है ऐसा कैसे लाइन का मतलब बोला। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हेडिंग डाल दीजिए, बोलिए नहीं, मैं म्यूट कर रही हूँ आपको। हाँ, प्रखर डिस्कनेक्ट हो गया था, है कनेक्शन एरर तो है आज। स्क्रीन ऊपर कर दूं कनिष्क? अच्छा ठीक है, कर देती हूँ। कनिष्क बताना कहाँ से बेटे नोट करना है, और ऊपर करें स्क्रीन। कनिष्क बेटा, और ऊपर से स्क्रीन दिखाना है यहीं से, ओके। अब आप लोग हेडिंग तो डाली दो जब तक कनिष्क नोट कर रहा है। मिक्सिंग ऑफ 2 रिएक्टिव सॉल्यूशंस, जल्दी करना। ओके मैम। यहाँ के आज सारे केस कवर कर दूं, हटा रही हूँ। मिक्सिंग ऑफ 2 रिएक्टिव सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ 2 रिएक्टिव सॉल्यूशंस हो गया। और मैं सब, और बेटा ये आइडियल और नॉन आइडियल वाला केस हो गया, अब इसको बार बार नहीं उठाएंगे, यानी D1 D2 D3 तीनों दिया जाएगा तब हिंट मिल जाएगी। और एक ही फॉर्मूला, तुम लोग तो फॉर्मूला ही बना लो उसे कि V3 निकालना है तो कैसे निकालोगे, D1 V1 प्लस D2 V2 अपॉन D3, कहानी खत्म करो, ठीक है। और V1 प्लस V2 की जगह उसको रखोगे। पहले बताओ मेरा ये पॉइंट याद रहेगा ना? ठीक है मैम। तो चाहे रिएक्टिव सोल्यूशन हो, चाहे केस ऑफ डाइल्यूशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे नॉन रिएक्टिव सोल्यूशन हो, अगर इतनी सारी सोल्यूशन की अलग अलग डेंसिटी गिवन है तो हिंट मिल जाती है, ठीक है, कि वो नॉन आइडियल था। अब जितने भी मैं केस लेने जा रही हूँ अभी क्लास में सब आइडियल लेने जा रही हूँ। कैसे? क्योंकि मैं जब आपको डेंसिटी दूंगी ही नहीं सोल्यूशन की अलग अलग सब की, तो वैसे भी आपकी मजबूरी, आपको वॉल्यूम एडिटिव लेना होगा। अब हम आते हैं रिएक्टिव सोल्यूशन की तरफ, और मैं सबसे इजी केस से शुरू करने जा रही हूँ, राइट। और डायग्राम से ही मैं आपको क्वेश्चन क्लियर करूंगी, तो डायग्राम साथ साथ बनाना शुरू करिए। इसको क्या हो गया? हाँ बनाइए। मैंने यहाँ लिया है HCl एक्वस सोल्यूशन, और यहाँ मैंने लिया है NaOH। पेन साथ साथ चलना चाहिए बेटा, दोबारा नहीं रोकूंगी अभी। तो जो बच्चा रुका हुआ है, नहीं लिख रहा है, लिखना शुरू कर दो, ठीक है। अब ये इनकी मिक्सिंग हो गई। मिक्सिंग के बाद जो कुछ भी रिएक्शन के बाद चीजें बन रही हैं उनकी मोलैरिटीज बतानी। पहले आप इतना दिखा दो और उसके बाद फिर आप रुक जाओ, फिर आप कुछ मत करना, मुझे ही करने देना। हो गया?
Yes, ma'am. हो गया मैम। अब बेटा रुक जाओ, मुझे लगता है एक केस आप पूरी तरीके से रुक के देख लो। पेन हाथ रोक दो एकदम बिल्कुल, आप पेन नहीं चलाओगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये कंसेप्ट मिस हो गया तो फिर हर दूसरा क्वेश्चन आप फंसोगे। तो आप देखो कि मैम क्या करने जा रही। इसकी मोलरिटी लेट्स अज्यूम दी गई है 0.1 मोलर, वॉल्यूम दिया गया है 200 ml। ये मान लो दिया गया है 0.2 मोलर, वॉल्यूम दिया गया है 100 ml। ये मैंने सेम ले लिया है, मैं नहीं लेना चाहती, तो ये 0.2 दोनों ले लेते हैं, लेकिन एक 200 ml एक 100 ml ऐसा कुछ ले लिया, है ना। अब यहाँ पर मुझे ये दिख गया कि एक एसिड है और एक बेस है, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. जी मैम। लेकिन बेटा अगर दोनों सॉल्ट भी होते, यानी H+ और OH- वाली चीजें नहीं होती, सॉल्ट होते, तो भी मैं रिएक्शन कराती। लेकिन अगर कोई भी एक आयन कॉमन हो गया, जैसे HCl के साथ मैं यहाँ KCl लिख दूं, सुन रहे हो क्या बेटा? Yes, जी ma'am. मैम। Yes, तो ma'am. रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ मिक्सिंग होगी, क्योंकि एक आयन अगर कॉमन हो गया तो रिएक्शन में आयन एक्सचेंज होते हैं। तो अगर H+ K की जगह गया और K H+ की जगह गया तो रिएक्शन पता ही नहीं चलेगी। बोलो। यस मैम। यस तो मतलब मैं KCl तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन वो पॉइंट मैंने क्लियर किया कि एक भी आयन अगर कॉमन हो गया तब तो तुम भूल ही जाओ। वहां तो HCl और HCl की मिक्सिंग थी, दोनों ही आयन कॉमन थे। मैं कह रही हूँ एक भी आयन कॉमन हो गया तो भी रिएक्शन नहीं होती, हाँ या नहीं? ठीक है मैम। हाँ मैम। है, तो याद रखना इसे। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ दोनों आयन अनकॉमन है तो रिएक्शन तो होगी, वो रिएक्शन हम लोग कराएं, राइट। तो HCl, और मैंने अभी बड़ी सिंपल रिएक्शन ली है 1:1 की बैलेंसिंग वाली। जैसे ये सब समझ आ जाएगा मैं इसकी बैलेंसिंग बदल दूंगी, दूसरी रिएक्शन ले लूंगी। देखो ये क्या बन रहा है, NaCl प्लस वाटर। अभी बीच में बिना बोले पहले सुनो मैम क्या क्या बताना चाहती है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये रिएक्शन पानी के मीडियम में हो रही है और सारे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं? जो पानी में पूरा टूटते हैं। सुना बेटा आपने? जी मैम। यस लेकिन मैम। वाटर बहुत ही बुरा इलेक्ट्रोलाइट होता है। वाटर को ऐसे फ्रीली आप H+ OH- में मत तोड़ देना। वाटर कैसे टूटता है ये हम पढ़ाएंगे आपको 11th के लास्ट में आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में। काफी टिपिकल चैप्टर है, बाद में पता चलेगा। लेकिन तब तक ये बात ध्यान रखो कि वाटर को तोड़ने की हिम्मत ना करना, क्योंकि वाटर वन ऑफ दी सबसे बैड वर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट में से एक है। इज इट ओके बेटा? ठीक है मैम। ओके ठीक मैम। है, तो मतलब मुझे ये दिमाग में रखना है कि सारी चीजें टूट सकती हैं, बट वाटर जब बन गया तो वो टूटने नहीं वाला। ऐसा मैम ने कहा है तो मुझे फिलहाल मानना पड़ेगा, राइट। अब आप क्या करते हो, सबसे पहले इनके 0 टाइम पर मिक्सिंग से पहले इनके मिलीमोल लिखिए। मिलीमोल, देखो मिलीमोल अगर मैंने कहा, अब मैं N लिख रही हूँ ऑफ HCl, राइट, लेकिन मैं अगर लिख रही हूँ M1V1 और V1 ले रही हूँ ml में, तो वो मोल नहीं मिली मोल ही है। बोलो बेटा। जी मैम। जी मैम। मतलब मैं बार बार यहाँ मिली लिखकर टाइम वेस्ट करूंगी। अभी तुम मुझे टोकने लग जाओ तो मैं मिली वर्ड लिख दूं, नहीं तो वो मिली मोल ही है क्योंकि मैंने वॉल्यूम ml में लिया। ओके ओके मैम। राइट। सिमिलरली तो मैं नहीं लिख रही, सिमिलरली यहाँ पे मिली मोल ऑफ NaOH लिखा, लेकिन बिफोर मिक्सिंग अभी मिलाया नहीं है, तो दैट इज M2V2, राइट। और वो मुझे यहाँ पे आप लिखवाने वाले हो। बताओ M1 क्या है 0.2, V1 क्या है 200, कितनी वैल्यू बनी 40। ये मैंने T = 0 टाइम यानी इनिशियल टाइम में आपको मिलीमोल लिखा दिए हैं, किसके? बिना रिएक्शन के, HCl के और NaOH के। NaOH का क्या होगा 0.2 × 100 20 यानी = 20। आप चाहे तो डायरेक्टली 40-20 लिख सकते हैं आगे से। अब T = T फाइनल। T फाइनल मतलब रिएक्शन होने के बाद, बोलो नहीं बीच में, रिएक्शन होने के बाद, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में से कोई LR नजर आ रहा है? NaOH। Yes, ma'am. NaOH. फिलहाल 1:1 की बैलेंसिंग रिएक्शन है, लेकिन बाद में बदल भी सकती है। तो तुम इतने समझदार हो चुके हो कि तुम LR पकड़ लोगे कौन 0 हो रहा है, और NaOH उसके हिसाब से NaOH। दूसरा कितना खर्चा हो रहा है ये भी देखना पड़ेगा मुन्ना। तो बताएं यहाँ पे NaOH LR है, तो फिलहाल मैं यहाँ लिख रही हूँ ये LR है, तो फिर 20 में से पूरा 20 खर्चा करके बचा हुआ दिखाना है तुम्हें इस समय स्क्रीन पर, यानी कॉपी में वो मिलीमोल दिखाने हैं जो रिएक्शन के बाद आपको नजर आ रहे हैं।
तो मतलब 20 में से 20 खर्चा नजर आ रहे हैं NaOH के 0 मिलीमोल। HCl के 40 में से 20 खर्चा 20 नहीं, लेकिन आपको वो दिखाना है कि 40 में से 20 गया और बचा 20 मिलीमोल, हाँ या नहीं? जी मैम। अब इसी हाँ, मैम। प्रकार आप NaCl के मिलीमोल बताइए कितने बन रहे हैं, जल्दी बताइए। 20 20 more. 20 मिलीमोल। और वाटर के मिलीमोल कितने बन रहे हैं? 20 लिखना है, नहीं लिखना है, डैश मारना है वाटर के नीचे। कारण सुनो, क्योंकि वाटर मीडियम है बेटा, तो वाटर के नीचे वाटर के मिलीमोल यानी 20 अगर तुमने लिख दिए तो आपको क्वेश्चन में ऐसा लगेगा जैसे वाटर के टोटल मिलीमोल इस बीकर में 20 है, जबकि वो मीडियम होने की वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद है, हाँ या नहीं? हाँ, यस मैम। मैम। तो वो जो 20 आप लिखोगे वो बीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग इंफॉर्मेशन होगी। रिएक्शन में तो वाटर 20 मिलीमोल बनाए, पक्की बात है, लेकिन बीकर में वो 20 मिलीमोल कतई नहीं है, इसलिए। और वाटर के नीचे 0 भी नहीं लिख सकते हैं, कुछ छोड़ भी नहीं सकते हैं, इसलिए हम वाटर के नीचे डैश लगा देते हैं। एक और बात मैं तुमसे कहना भूल गई कि जब भी पानी के मीडियम में रिएक्शन होती है और पानी खुद उसमें बन के आता है या खर्चा हो रहा होता है, तो वाटर के नीचे हमेशा लिक्विड लिखते हैं, एक्वस नहीं लिखते हैं। बताइए क्यों? क्योंकि पानी के अंदर पानी हाँ, अच्छा नहीं ये लग हुई कोई बात। बहुत बढ़िया। एक्वस का मतलब होता है, जैसे HCl एक्वस लिखा तो इसका मतलब है HCl वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में पाया जा रहा है। अगर वाटर के नीचे मैं एक्वस लिखूं तो ऐसा लगेगा वाटर वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में पाया जा रहा है। अरे सुना या नहीं? यस मैम, जी सुना। मैम। बड़ी अजीब सी बात है। तो क्या तुमने छोटी सी नई बात सीखी है कि जब भी वाटर Yes, मीडियम ma'am. हो और वाटर ही बन के आए या खर्चा हो तो सबके साथ एक्वस लिखो, लेकिन वाटर के साथ लिक्विड लिखो, हाँ या नहीं बेटा? हाँ, मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ये पैरेलल में जो बातचीत चलती है इट इज नॉट गुड। ये स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जब टीचर पढ़ा रहा हो तो हाउ यू कैन टॉक विद ईच अदर? Is there any discipline line in the class? बेटा आप लोगों को एक गाइडलाइन दी गई है, क्लासेस के दौरान हमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो, लेकिन आपस में बात करने से बाकी बच्चों को मेरी आवाज ठीक से सुनाई नहीं देगी, तो क्लास उनको समझ नहीं आएगी और हम लोग स्कूल की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम IIT की तैयारी कर रहे हैं। एक जंग लड़ने जा रहे हैं, मैदान में जा रहे हैं दुश्मनों को मारने के लिए यार। तो टेक इट्स इंटेंसिटी कि ये क्या चीज है जो आप कर रहे हो अभी, उसको सीरियसली लीजिए प्लीज। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी कहा कि वाटर के साथ लिक्विड लिखते हैं अगर वाटर मीडियम हो। अब आगे काम करते हैं। बताइए रिएक्शन के बाद HCl की फाइनल मोलैरिटी आप क्या बोलेंगे? अब बेटा यहाँ M1V1 प्लस M2V2 तो चलने से रहा, वो तो गया काम से। क्यों? रिएक्शन हो गया। क्योंकि रिएक्शन हो गया। और NaOH तो महाराज 0 ही हो गए, NaOH की तो कोई मोलैरिटी नहीं है उसमें, हाँ या नहीं? जी मैम। Yes, ma'am. तो फिर HCl की फाइनल मोलैरिटी HCl के फाइनल मोल से आएगी, दैट्स ऑल। तो वो क्योंकि 20 बच गया है, वो एक्सेस रिएजेंट है, तो रिमेनिंग HCl के मिलीमोल, मिलीमोल ही है वो, अपॉन मिली वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना दिख रहा है? 200 प्लस 100, तो 300। राइट? आइडियल मान के चल रहे हैं। बताइए क्या लिखूं? आंसर कितना आ रहा है? 20/300 20 by यानी 300. 2/30। ऐसे ही लिख दो, ऐसे ही छोड़ दो आंसर, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, Ma'am. राइट। अब NaCl के लिए ऐसे ही कराओ। चलो ये तो बाई चांस दोनों सेम आ गए। NaCl फाइनल बोल बेटा, क्या लिखिएगा? मोल ऑफ NaCl फाइनल यानी फॉर्म, ये तो बन के आ रहा है, डिवाइडेड बाय 300, तो अगेन 20/300। फिलहाल तो बराबर ही बन गया, बराबर ही बच गया। वो वैल्यू ऐसी आ गई 40 और 20, तो 40 में से 20 गया तो 20 ही बच गया। अगर मैं 60 मिलीमोल ले लेती अभी HCl, तो 60 में से 20 जाता तो वो 40 बचता, हाँ या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. तो बाई चांस 40 ले लिया तो 20/20 हो रहा है। ऐसा नहीं समझना कि दोनों बराबर बचते और बनते हैं, ये तो कोइंसिडेंट हुआ। हो गया। अब मुझे बताओ, आप बहुत ध्यान से सुनना, अभी मेरा पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, अभी तो जरूरी पॉइंट सामने आया है।
बेटा मैं आपको बता दूं HCl, NaCl ये सारी चीजें, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब होता है वो पानी में पूरा टूटा पड़ा हुआ है बेटा। NaCl भी सॉल्ट है, पानी में पूरा सोडियम के सॉल्ट सारे सॉल्युबल होते हैं और डिसोसिएट होते हैं, तो पूरा बेटा पानी में वो भी टूटा पड़ा है। सच तो ये है कि HCl नाम की कोई चीज ही नहीं है, वहां H+ और Cl- पाया जा रहा है। सुना आपने? जी मैम। Yes, ma'am. मैं आपको भी लिख के दिखाती हूँ कि असल में क्या है। तो फिर क्या ये मैं गलत लिख रही हूँ? नहीं, एक्चुअली मैं HCl के कंबाइंड फॉर्म में मोलैरिटी इन्फॉर्म कर रही हूँ। इट इज मोलैरिटी ऑफ HCl, कि अगर मैं HCl की मोलैरिटी कोई मुझसे पूछ रहा है फाइनल, तो मैं यही लिख पाऊंगी क्योंकि उसे मैं कंबाइंड फॉर्म में इन्फॉर्म कर रही हूँ। इज इट ओके? इसी तरह कोई मोलैरिटी ऑफ NaCl पूछ रहा है तो फाइनल उसकी कंबाइंड फॉर्म में मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ। पर सच क्या है वो अब देखो तुम लोग बेटा। सच ये है बेटा, ध्यान से देखना, कि इस फाइनल सोल्यूशन में, ठीक है, जो HCl बचा बेटा वो पूरा टूट चुका है ऐसे, HCl एक्वस, H+ एक्वस, Cl- एक्वस, और HCl की मोलैरिटी बता मेरे बच्चे कितना है? 2/30। तो ये 2/30 कंसंट्रेशन इसकी थी और ये पूरी की पूरी खर्चा हो चुकी है, और ये कितना बन गया? 2/30, और ये भी कितना आ गया? 2/30। अरे सुना मेरी बात? जी मैम। Yes, ma'am. सिमिलरली, हाँ सिमिलरली अगर मैं M1 M2 से कहूँ तो और अच्छा सुनाई देता, लेकिन चलो अब वैल्यू दे दी है ना। इसी प्रकार अगर मैं NaCl को दिखाऊं तो वो असल में Na++ Cl- है, जो बाई चांस वो भी 2/30 आया। कुछ अलग आता तो और अच्छा रहता, ऐसा ना हो कुछ बच्चे मिक्स कर दें इसे। तो ये भी गया पूरा टूट गया, और ये भी 2/30 और ये भी 2/30। ये मैं क्या लिख रही हूँ? मैं इनके कंसंट्रेशन लिख रही हूँ, मैं इनकी मोलैरिटीज लिख रही हूँ, क्योंकि 2/30 इनकी मोलैरिटी आई थी। तो आप खुद जी मैम। देखो, अगर कोई मुझसे पूछे H+ की मोलैरिटी बताओ, तो मेरे बच्चों ये डायग्राम बनाऊं ये जरूरी नहीं। 2/30। एक सेकेंड, एग्जाम में या क्वेश्चन करते टाइम ये डायग्राम बनाओ ये जरूरी नहीं है। तुम ये देखो कि HCl किस सोर्स से आ रहा है? क्या वो HCl से आ रहा HCl है? से। और HCl के अंदर उसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है या 2 है? शॉर्टकट फॉर्मूला। हाँ, उसका कोफिशिएंट, उसका नंबर क्या है? 1 है। अगर H2SO4 होता तो एक H2SO4 2 H+ देता। जी मैम समझ गए। समझ गए? अभी अगले केस में वो भी आएगा, चलो अभी इसे ऐसे ही रहने दो। तो जो H+ है वो ठीक HCl की मोलैरिटी के बराबर होने वाला है। जल्दी बताओ क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट सेम है। क्योंकि कोफिशिएंट सेम है। सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, इसका मतलब है, और ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को ना समझ आया हो, क्योंकि पता नहीं मुझे अंदर से एक फीलिंग आ जाती है, मुझे ऐसा लगा कि कुछ बच्चों को ये बात मेरी समझ नहीं आई, तो मैं उनको अलग से बताने जा रही हूँ। देखो, अगर मैं H+ की मोलैरिटी लिखती बेटा, तो मैं लिखती मोल ऑफ H+ अपॉन फाइनल वॉल्यूम। बोलो बेटा मिक्सिंग के बाद, बोलो बोलो बोलो। जी मैम। अब मैं मोल ऑफ H+ कहाँ से लाती? क्या 1 मोल अगर HCl गया था तो 1 मोल H+ बना होता, तो क्या HCl के मोल ही तो H+ के मोल देगा 1:1 में? जी मैम। सभी बच्चे ध्यान से देखो, डिवाइडेड बाय V1 + V2। अब मोल ऑफ HCl है क्या? हाँ, इज दैट, यहाँ देखो कितने मिली मोल HCl? 20। तो क्या ये 20 डिवाइडेड बाय V1 + V2 कितना? 300। तो तुम्हें इतनी 3 लाइनें लग गई ये बात साबित करने में कि H+ की कंसंट्रेशन क्या है। और मैंने क्या चालाक बन के किया था, मैं समझ गई कि H+ के मोल तो उतने ही मिलेंगे जितने HCl के मोल थे। बोलो बोलो बोलो। जी मैम। और वॉल्यूम तो उनका कॉमन ही है, क्योंकि जिसमें HCl बना है जिस वॉल्यूम में, उसी में तो H+ पैदा कर रहा है। यस मैम। तो क्या जो मोल में रिलेशन है वही मोलैरिटी में रिलेशन हो जाएगा H+ और HCl के बीच में? जी मैम। ये कह रही थी मैं, तो मैं कह रही थी कि तुम स्मार्ट बन जाओ, वरना हर एक टाइम के लिए तुम ऐसे ऐसे 3-3 स्टेप लिखोगे। इसकी जगह देखो क्या कर दो, सीधा कहो H+ बराबर HCl की मोलैरिटी। लेकिन अगर तकलीफ हो तो ये काम करना। अब मैं श्योर हूँ सबको समझ आ गया होगा, बोलो हाँ या नहीं। आदित्य कुछ यस पूछना मैम। चाहते हो? Yes, ma'am. आदित्य, आदित्य बोलो बेटा।
मैम मेरा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था मैम, अरे थोड़ा सा पहले से बता दीजिए, थोड़ा सा मैम बस। नहीं नहीं, मैं इसी में जो बताने जा रही हूँ ना उसी से तुझे क्लियर हो जाएगा। अगर किसी कंपाउंड अभी में बहुत सारा पढ़ाना है, उसमें वापस आ जाएगा। डोंट वरी, मैं हूं ना अभी तुम्हारे साथ भाई, ठीक है तू मैम। चिंता मत कर बिल्कुल भी। बस तो मैम H प्लस की कंसंट्रेशन HCl के बराबर आ गई बच्चों। तो बताओ सीधा मैं क्या लिख दूं, 2/30। वही मैं डायग्राम से दिखाने की कोशिश कर रही थी, हाँ या नहीं? Yes, जी ma'am. मैम। राइट। इसी प्रकार अगर मैं Na प्लस की लिखती तो एक लंबा तरीका क्या है, मोल ऑफ Na प्लस, सो बोरिंग, अपॉन V फाइनल V1 प्लस V2। फिर तुम देखोगे Na प्लस कहाँ से आया, NaCl से, तो फिर तुम लिखोगे मोल ऑफ NaCl अपॉन V1 प्लस V2, और फिर तुम बुद्धू बन जाओगे। क्यों? क्योंकि ये मोलैरिटी ऑफ NaCl ही तो है। Yes, ma'am. यस तो मैम। तुम इतना समय बचा लो और स्मार्ट हो जाओ और कहो NaCl में 1:1 बैलेंसिंग में Na प्लस कूदा है, तो इसका मतलब है Na प्लस की क्या मोलैरिटी होगी, सीधा NaCl के बराबर। बोलो बेटा। 2/30। दैट मीन्स डायरेक्टली 2/30। परंतु इस परंतु को ध्यान से कोफिशिएंट सुने, मजा आ जाएगा। Cl माइनस की बोले मोलैरिटी, आंखें खोलो ऊपर 2/30। डायग्राम में। 4/30. 4/30. अच्छा ठीक अच्छा, है। यही बात समझानी थी, इसीलिए डायग्राम बनाया था। समझा? Cl माइनस 2 सोर्स से आ रहा है। हाँ, तो अब मैं अगर एक बार मैं मोल से दिखाती हूँ। अगर मैं Cl माइनस को लिखूं कायदे से ना, सबकी मोलैरिटी फाइनल वाली क्या लिखनी चाहिए, उसका फाइनल मोल अपॉन फाइनल वॉल्यूम, हाँ या नहीं? यस मैम। कायदे से तो वही लिखना चाहिए। ये तो हम ट्रिक लगा रहे हैं कि भैया उसकी मोलैरिटी के बराबर डायरेक्ट लिख दो। अब बताओ Cl माइनस तो 2 सोर्स से आ रहा है, तो क्या मुझे कायदे से क्या कहना चाहिए, पहले वो बोल देती हूँ। मोल ऑफ Cl माइनस बाय फर्स्ट सोर्स प्लस मोल ऑफ Cl माइनस बाय सेकंड सोर्स अपॉन V1 प्लस V2। बोलो बेटा। जी मैम। ठीक है। अब जब अगर तुम इस V1 प्लस V2 को अलग अलग लिख दो तो कितना मजा आ जाए, काहे? जल्दी देखो जल्दी। अगर ऐसे लिख दूं और ऐसे लिख दूं, ये मैं लंबा तरीका इसलिए ले रही हूँ कि तुम्हें समझा दूं, वरना मैं डायरेक्ट लिखती हूँ आधे बच्चे परेशान हो जाते हैं। और क्या मैं अब तुम्हें ये कह सकती हूँ कि मैं इनकी मोलैरिटीज को सीधा जोड़ दूं, HCl जी प्लस मैम। NaCl। बोलो। यस मैम। लेकिन ये बड़ा बुरा तरीका है, किसी किसी बच्चे को लगेगा ये क्या किया मैडम ने, HCl और NaCl की मोलैरिटी जोड़ दी। नहीं, मैंने उनकी मोलैरिटी नहीं जोड़ी है, उनके द्वारा। असल में मैंने क्या लिखा है, एक लाइन जरा कट करके दोबारा लिख रही हूँ। असल में मैंने क्या लिखा है ये सुनो। मैंने लिखा है Cl माइनस फाइनल की मोलैरिटी इक्वल टू Cl माइनस सप्लाइड बाय HCl प्लस Cl माइनस सप्लाइड बाय NaCl। सुना तुमने? जी मैम। और उसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया आज के बाद क्या, कि ये है HCl की मोलैरिटी के बराबर Cl माइनस की मोलैरिटी आ जाएगी, और NaCl की मोलैरिटी के बराबर Cl माइनस आ जाएगा। तो ये 2 सोर्स से आ रहा है, तो ये आ गया। और मैं ऐसा क्यों करती चली जा रही हूँ ये भी सुन लो। क्या ये सभी के सभी एक ही कॉमन वॉल्यूम में मौजूद हैं? यस मैम। Yes, ma'am. क्या इनके मोल में जो रिलेशन है वही इनकी मोलैरिटी में रिलेशन है? जी मैम। Yes, ma'am. Yes, क्योंकि ma'am. V1 प्लस V2 इनके बीच में कॉमन आ रहा है, इसलिए जो भी मोल में मोल बराबर है तो मोलैरिटी भी बराबर हो जा रही है। इज इट ओके बेटा? ओके मैम। Yes. वैल्यू क्या Excuse me, होगा, ma'am. 2/30 प्लस 2/, हाँ बोल बेटा। मैम NaOH जो है उसके मोल्स रिएक्शन के बाद 0 हो रहे हैं, तो Na हाँ। पॉजिटिव के अगर 0 ना होते तो वो भी ऐड होते ना। रुको रुको रुको, NaCl और सॉरी NaOH और HCl में से किसी एक को या दोनों को 0 होना पड़ेगा, तभी तो रिएक्शन कंप्लीट होगी। जी ओके मैम। मैम। कोई एक तो 0 होएगा ही। लेकिन अगर तुमने वो वाला केस ले लिया परसेंटेज यील्ड वाला, बेटा सुन रही हो? यस मैम। तो मान लो इसमें जो है NaOH Lr था, और अगर मैं अभी इस रिएक्शन के ऊपर 50% की यील्ड लिख दूं तो ये 20 में से सिर्फ 10 मोल खर्चा होगा। बोलो। यस मैम। तो ये 10 बचेगा और बाकी भी इसी हिसाब से खर्चा और बनेंगे। जल्दी बोलो जल्दी। यस मैम। तो फिर मैं सबके लिए लिखूंगी, क्यों नहीं लिखूंगी? जो चीज बची है उसके बारे में क्यों नहीं लिखा जाएगा? और उस केस में मैं Na प्लस को भी 2 सोर्स से उठाऊंगी, NaOH जो बचा है वहां से भी, और NaCl जो बना है वहां से भी। ओके मैम। राइट, यही तुम पूछना चाह रही थी मुझे लगता है ना? यस मैम। राइट। लेकिन तब रिएक्शन यील्ड 100% नहीं होगी। अब बेटा क्या नोट करना है पहले ये देख लो। कहाँ से स्क्रीन दिखाऊं?
ये पूरा दिखाऊं? नोट कर लो, चलो मैंने रोक दिया था तुम लोगों को, नोट करो, बहुत बढ़िया केस है। वो पूरी स्क्रीन भर गई, कितना बढ़िया केस है। अगर कोफिशिएंट अलग हुए तो? रुको रुको रुक रही है, अब रुकेगा। आ जा भाई, रुक जा। मुझे बताते जाना, स्क्रीन ऊपर करती जाऊंगी। आदित्य पूछ रहा है मैम अगर कोफिशिएंट, अरे वही केस पढ़ाने जा रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ फटाफट नोट करो। कुछ नया नहीं होगा बेटा, रिएक्शन बैलेंसिंग के हिसाब से एलआर लेंगे, तुझे आता है, मैं फॉर्मेलिटी करूंगी बस, तुझे अच्छे से आता है। बैलेंसिंग 1:1 की नहीं होगी, बस देखेंगे एलआर कौन है, एलआर जो होगा उस हिसाब से खर्चा करेंगे, कोफिशिएंट का ध्यान रख के चीजें बनाएंगे, ज्यादा कुछ थोड़ी ना नया होगा, शॉर्टकट रिलेशन लगाएंगे। ये हुई कोई बात शुभ्रा? मस्त हो गए बच्चे इस बैच के, समझ में आ गया, बिना पढ़ाए समझ में आ गया तुझे आदित्य? मैम स्क्रीन से कर दीजिए। हाँ, मैं बात करने लगती हूँ ना, ये लोग इमोशनल कर देते हैं मुझे। हाँ मुझे पता है आदित्य, अगला केस कर सकते हो, लेकिन टाइम कम बचा है, तो मैं नहीं चाहती कि टाइम के बाहर बहुत ज्यादा हम जाएं, इसलिए मैं ही करूंगी, आप नोट करोगे। अरे बेटा हो गया? यस मैम। हो गया। इवन टू बैच आने वाले साल में हम बहुत ही धांसू रिजल्ट देंगे, हाँ या नहीं? यस मैम। यस यस मैम। मैम। तब जो तुम्हारा पोटेंशियल है इसको बढ़ाते चले जाना। तुम में से टॉपर्स मिल रहे हैं मुझे आईआईटी के, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। अनन्या बहुत बढ़िया जा रहे हो बच्चे, आदित्य, जितने आदित्य हैं सब कमाल के हैं, है ना? मैं सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ, सभी कमाल के हो बेटा, तुम लोग जो रेगुलर मेरे से बात करते हो, राइट? मैं इतनी खुश हूँ तुम लोगों के परफॉर्मेंस से, बिल्कुल जैनम, सब के सब आप बहुत अच्छे हो। बस जो हाइट रहते हैं मैं उनकी चिंता मुझे होती है कि अगर क्लास में वो मेरे सामने होते तो मैं उन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे पाती। अभी तो जो सेल्फ मोटिवेटेड है उन्हीं को मोटिवेट कर पाती हूँ। स्वप्निल तेरा तो कमाल का है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती मैं आपसे कितनी खुश हूँ। आज डीसीसी में भी स्वप्निल आया, अपने डाउट्स पूछे, इतना मैंने डेडिकेशन पढ़ाई की तरफ बहुत ही कम बच्चों में देखने को मिलता है, एटलीस्ट उन्हीं बच्चों में देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल रैंकर होने वाले हैं। स्वप्निल देखना अपना रिजल्ट क्या होगा, मैं बहुत आशीर्वाद देती हूँ बेटा, सभी को देती हूँ, जो मेरे से आप लोग मेरे से जो रोज कनेक्टेड इस तरह रहते हो, ऐसे बच्चे जल्दी, पेरेंट्स आपके बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप जैसे बच्चे उनको मिले हो, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इवन ईटू के नाम पे मुझे इतना कमाल का बैच मिला है कि मुझे उनकी एनर्जी को रोकना पड़ता है कि बस कर भाई, बस कर, इतना ही पूछ। मुझे लगा था मेरी डीसीसी है, कोई नहीं आएगा, पर मुझे 1.5 घंटे से ज्यादा क्लास चली गई उनको समझाने में। हाँ अंशुल, कोई बात नहीं, माइक्रोफोन इज डेड बट वी आर अलाइव ना, तो फिर इसलिए हम कमाल कर रहे हैं। चलो अब मैं अगला केस देने वाली हूँ, और मुझे आदित्य ने बोल भी दिया कि मैम मुझे लगता है कि हम अगला केस कर लेंगे अपने आप, तो मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी इसने
तो जरा मैं दे रही हूँ, करेंगे साथ साथ करेंगे क्योंकि 5-7 मिनट ही है। मैं नहीं चाहती कि क्लास को ज्यादा आपको खींचूं, आप थक जाते होगे। ठीक है, तो अगला केस ले रहे हैं क्वेश्चन के फॉर्म में ही। कलर बदल देती हूँ कि भाई नया केस आ गया दिखाई दे। तो ये रहा अगला केस आपके सामने, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में आता है। हाँ ठीक है, रुको मुझे सोचने दो पहले, मैं बहुत ज्यादा कठिन अभी केस नहीं देना चाह रही, या दे दिया जाए, सोचने दो क्या इसमें डाला जाए कि कोफिशिएंट बढ़िया बन जाए तुम्हारे। एक तो ले लेती हूँ MgCl, H2SO4 और NaOH। वो तो ले ही रही थी मैंने सोचा फिर वो थोड़ा आसान बन जाएगा। मैं आयंस ज्यादा लेना चाह रही हूँ एक्चुअली, अभी बताती हूँ। इतना भी क्या रुकना, कुछ भी ले ले यार। हाँ एक तो ले रही हूँ मैं NaCl, चलो जो लेते ही हैं सिंपल, ठीक है। और एक मैं ले रही हूँ यहाँ पर मैग्नीशियम में ही सल्फेट MgSO4, ठीक है। चलो बहुत कठिन तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहती एसिड बेस रिएक्शन ही लूं, मैं एसिड बेस रिएक्शन नहीं लेना चाह रही, ठीक है। कुछ सॉल्ट वाला करते हैं वरना क्वेश्चन फंसेगा आपका पैकेज का, राइट। और इसे मिला रहे, एसिड बेस अब तुम लोग कर लोगे क्योंकि बैलेंसिंग यहाँ से सेट हो जाएगी, आपको कर लोगे, ठीक। अब मुझे मैं मोलैरिटी दे देती हूँ, ये है 0.1 मोलर 200 ml, ये है 0.2 मोलर 300 ml। और आपको मुझे क्या बताना है, आइडियल सोल्यूशन है, कोई डेंसिटी नहीं दे रही हूँ, और ये एक्वस सोल्यूशन होता है भाई, ठीक है। अब मुझे आप जो है जो भी आयंस पानी में बनेंगे उन सबकी फाइनल मोलैरिटी बता दीजिए। और जो भी रिएक्शन के बाद सॉल्ट बन रहे हैं उनकी फाइनल मोलैरिटी बता दीजिए। रिएक्शन एक बार शुरुआत कर देती हूँ, वैसे तो मुझे पता है कि तुम लोग शुरू हो गए हो। NaCl plus MgSO4 gives MgCl2 plus Na2SO4। एक्वस मीडियम है, ये मत भूलना, सभी पानी में। अगली क्लास में बेटा मैं तुमको प्रेसिपिटेट वाला केस पढ़ाऊंगी, एक ही केस रह गया है PPT वाला, प्रेसिपिटेट वाला, आज नहीं ले पाऊंगी उसको, लेकिन अगली क्लास में मैं तुम्हें प्रेसिपिटेशन वाला केस बताऊंगी। आज मैं जितनी चीजें ले रही हूँ सब में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान रही हूँ, यानी सभी पानी में पूरे पूरे डिसोसिएटेड है। तो T इक्वल टू 0 है, पहले बैलेंसिंग करा दो प्लीज, क्या हो रही है, आई थिंक 2 NaCl, बस हो गया शायद बैलेंस, काफी है। यस मैम हो गया ना, चलो आसान ही है, ज्यादा कठिन नहीं आया है। तो T इक्वल टू 0 टाइम पे मिलीमोल लिखा जाए, M1V1 M into V in ml लिखते जाओ फटाफट। तो आई थिंक ये आ गया 20, ये आ गया 60, हाँ या नहीं? जी मैम। अब LR कौन है ये बताओ? NaCl। लिख दो LR और फटाफट करना, विद इन अ फ्यू सेकंड क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। तो T इक्वल टू T फाइनल, मेरा इतना बढ़िया बैच है, मुझे फायदा मिलना चाहिए। 0 40 तो 20 रुको बोलते जाएंगे, 20 में से 20 पूरा खर्चा गया 0, 60 में से कितना खर्चा करूं? यस मैम 20 10 रुको, लेकिन अगर फिर भी डाउट हो ना बेटा, क्योंकि हो सकता है ये गलती तुम लोग करो, तो फिर मेरा शॉर्टकट लगा देना, मोल ऑफ NaCl यूज्ड अपॉन उसका कोफिशिएंट इक्वल टू मोल ऑफ MgSO4 यूज्ड। याद करो इस रिलेशन से एक्सेस रिएजेंट के यूज्ड मोल आ जाते हैं, याद आया? जी मैम। MgCl2 फॉर्म, वैसे इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, अब बड़े शर्म की बात है कि हमें शॉर्टकट की जरूरत यहाँ पड़ेगी, लेकिन मैं उन बच्चों का भी ध्यान रख रही हूँ जिनको यूनिटरी मेथड बिल्कुल लगाना नहीं आता है, तो वो लोग यहाँ पे LR के मोल रख दें, which is 20 मिलीमोल। MgSO4 के नीचे 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा क्या? अरे 2 हाँ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, धोखे से जल्दी में आ गई हूँ ना अब मैं, है ना। तो अब मुझे बता दो कि यहाँ से क्या शॉर्टकट से ही आप सबको निकाल ले जाओगे? जी मैम।
लेकिन Yes, ma'am. बेटा शॉर्टकट, इतने इजी रिएक्शन में शॉर्टकट की जरूरत होनी नहीं चाहिए। तो क्या मुझे साफ दिख रहा है कि 2 मोल NaCl है तो 1 मोल MgSO4 जा रहा है, तो फिर 20 मिलीमोल से 10 ही मोल जाएगा ना बेटा, 10 मिलीमोल। जी मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो वो मैं डायरेक्ट लिखना पसंद करूंगी, पर ये उन बच्चों के लिए जिनको अभी भी दिक्कत होती, ये मैंने एक्स्ट्रा काम किया है, मैं इसे क्वेश्चन में पसंद नहीं करूंगी। ठीक है, मुझे नहीं लगता अब इस लेवल के क्वेश्चन के लिए मुझे शॉर्टकट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बताओ 2 मोल NaCl से कितने MgCl2 बन गए? 10 मिलीमोल, और Na2SO4 भी 10 मिलीमोल, हाँ या नहीं? यस मैम। और वॉल्यूम तो एडिटिव हो गया है, 200 प्लस 300 यानी कि 500 ml। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, सबके मोल बताते जाना, मोलैरिटी बताते जाना। MgSO4 बताते जाओ, समय हो रहा है। 0.1 ऐसे नहीं, मुझे नहीं आता है ऐसे। मुझे वैल्यू ऊपर क्या लिखूं, नीचे क्या लिखूं? 50/500 हाँ, दिस इज 1/10, 0.1। ठीक है, फिर दूसरा कौन था? MgCl2 is 10/500, 1/50, 0.05 आया नहीं, 0.02, 0.02 हाँ 0.02। ठीक है, और सिमिलरली आई थिंक इतना ही Na2SO4, yes Yes, ma'am. तो दैट विल बी 10/500 यानी 1/50 यानी कि 0.02। अब मैं क्योंकि बिल्कुल एंड करना चाहती हूँ, है ना, तो ये 3 चीजें रिएक्शन के बाद पानी में मौजूद हैं, MgSO4 बचा हुआ और बाकी सब बने हुए। ठीक, लेकिन मेरे से तो आयंस की कंसंट्रेशन पूछी गई है, जरा मुझे बताते जाना। और मैंने सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट माने हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है सब पूरे टूटे पड़े हैं पानी में। ठीक है बेटा, तो जी बताओ मैम। Yes, N+2 ma'am. की फाइनल मोलैरिटी बता फटाफट। 0.02 0.1 प्लस 0.02 यानी 0.12। ठीक है, बता मुझे सल्फेट की फाइनल मोलैरिटी। 0.12 0.1 plus 0.02 0.1 प्लस 0.02। 0.1 plus ध्यान दो बेटा, 0.0. तो कुछ भूल गई। अरे हाँ या नहीं, सल्फेट 2 सोर्स से आ रहा है, आ रहा है? yes Yes, ma'am. ma'am. तो ये भी आ गया 0.12। फिर आ गया सोडियम Na+, सोच समझ के बताना, बोलो। 0.02 हाँ, तेरी नहीं बेटा, 0.04. हाँ 2 0.04 आएगा। एक्स्ट्रा 2 आ रहा है यहाँ पर, बोलो श्योर हो? जी मैम। क्वेश्चन करते टाइम Yes, गलती ma'am. नहीं होगी? नहीं मैम। नहीं होगी। 2 into मोलैरिटी ऑफ Na2SO4 क्या तू समझ आ जाएगा तुझे? तो दैट इज 2 जी into मैम, आ जाएगा। 0.02 यानी 0.04। इसी तरह कौन बचा? क्लोराइड Cl माइनस, बोल क्या लिखूं? वो भी 0.04 0.04 into 0.02 यानी 0.04। और H प्लस और OH माइनस की कुछ मत लिखना, वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब तक जो चीज वाटर में घुस गई है वो वापस नहीं आने वाली। हाँ, अगर NaOH बच जाता या HCl या H2SO4 बच जाता तो उससे जो है वो H प्लस या OH माइनस बन सकता था। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई मेरी? जी मैम। मैम आ गई। Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरह अब आपका होमवर्क है। ठीक है, कल DPP से होमवर्क दिया था मैंने शायद, Yes, जी मैम ma'am. दिया था। दिया था। आज मैं पैकेज से दे रही हूँ कंसंट्रेशन टर्म के सारे क्वेश्चन। कहाँ से शुरू? ऐसे नहीं, तुम लोग होमवर्क करते नहीं हो, नंबर देखो, पैकेज देखो निकाल के, ऐसे नहीं तुम करके जाओगे। मेरे सामने है पैकेज। कंसंट्रेशन टर्म शुरू हुआ है 60 से। 60 से आपको करना है 80 तक, 81 मैम तक। कौन सी एक्सरसाइज में है? एक्सरसाइज 1 में 60 से 80। ओके मैम। Okay, ma'am. ठीक है। एक्सरसाइज ठीक है 1 मैम। क्वेश्चन 60 से 80 होमवर्क है, ओके मैम। और DPP अलग से जो कल का होमवर्क था। जी नेक्स्ट मैम। क्लास में मैं एक केस पढ़ाऊंगी प्रेसिपिटेशन वाला, और उसके बाद हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस का। ओके ठीक है मैम। Okay, ma'am. ठीक है, चलो गुड नाइट बेटा। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी गुड मैम, नाइट हाँ मैम। बेटा बोलो। गुड नाइट हम बेटा, जाइए स्टार्टिंग आप। में नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो थोड़ा कॉन्सेप्ट रह गया था, क्वेश्चन तो ठीक हो है, जा तो रहे इन लोगों को जाने दो, मैं तुम्हें बता देती हूँ। बताओ क्या रह गया था? अभी भी स्क्रीन पे है।
मैम शुरुआत का रह गया था। और वैसे मजेदार बात बताऊं, ये क्लास लाइव है तो तेरे को वेबसाइट से पूरी क्लास मिल जाने वाली है। ओके मैम। है ना, तो तू चाहे तो उसको एक बार देख सकता है। मैम ठीक है, देख लूंगा। देख लेना। ठीक है, चलो बाय। मैम थैंक यू मैम। ओके, गुड नाइट। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। गुड नाइट मैम। मैम एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोल। मैम एक बार आइंस निकालने एक बार और बता दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, बता देती हूँ। राइट, पहले तो यहाँ पर तुझे सारी रिएक्शन करानी आ गई है कि नहीं? यस मैम। मैम एलआर के थोड़ी आयंस ऐड होते हैं। वापस बोलो। एलआर तो 0 हो गया, एलआर को कहाँ ऐड किया मैंने? हाँ, NaCl की बस कहीं यही confirm पोलैरिटी करना नहीं था। ली है। यहाँ ठीक देखो है। NaCl गायब है बेटा, NaCl थोड़ी ना है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। तो बताना है ना अभी। हेलो, वो मैंने नहीं पूछा था। देखो हम क्या करते हैं, हमें रिएक्शन के बाद, देखो पहले आप रिएक्शन करा लो। लाइव क्लास तो पहले खत्म करा दूं मैं, अब जरूरत नहीं है, क्लास खत्म हो गई। मैम लाइव क्लास बंद करा दीजिए।